परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। तो आज के दोपहर के सत्र में हमने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने विचार किया और वो मुद्दा था प्रेम और आसक्ति के बीच में क्या अंतर है। ये आसक्ति है जो कि समाज में जिसको प्रेम हम समझते हैं, हम आसक्ति को प्रेम समझ रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मगरमच्छ को हम लकड़ा समझ रहे हैं। ये आसक्ति मगरमच्छ स्थानीय है, आसक्ति जो है वह मगरमच्छ है, उसको आप प्रेम समझ रहे हो तो क्या होगा, आप आसक्ति के पेट में पहुंचोगे, वो दुख और पीड़ा में ही उसका अंत है। ये सब ऋषियों की दृष्टि है, ये स्पष्ट दृष्टि है। उसको प्रेम अलग ही चीज है। प्रेम की उत्पत्ति समुद्र रूपी सच्चिदानंद ब्रह्म दृष्टि से ही होती है, जो ब्रह्म दृष्टि में प्रतिष्ठित है, जिसका शरीर के साथ कोई लेना देना, बुलबुले के साथ कोई लेना देना नहीं है। उस आत्मदृष्टि ब्रह्म दृष्टि से ही प्रेम उत्पन्न होती है। बुलबुले से सिर्फ आसक्ति ही उत्पन्न हो सकती है, शरीर से सिर्फ आसक्ति ही उत्पन्न हो सकती है। एक शरीर दूसरे शरीर से आकृष्ट जो हो रहा है, ये प्रेम सा लग रहा है समाज में, इसी को लोग प्रेम कहते हैं। ये प्रेम है ही नहीं, यह मोह है, यह आसक्ति है। ये प्रेम के समान दिखता है लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम में शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, शारीरिक आकर्षण नहीं है प्रेम, लैंगिक आकर्षण नहीं है प्रेम, प्रेम को इन किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। प्रेम तो सच्चिदानंद ब्रह्म से उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति के लिए फिर सारे बुलबुले एक समान है, उसकी भावनाएं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो कंसर्न्स है, इट इज नॉट लिमिटेड टू 1 or 2 persons. He feels same for everybody. That is love. That is love. And love is always universal. It is limitless. It cannot be limited to just few persons. What is limited to few persons is always attachment. You understand? Love can never be limited only for 2-3 persons और दूसरों के लिए नहीं। वो लव है ही नहीं, वो अटैचमेंट है। You understand? तो हमने दोपहर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को देखा। इसमें स्पष्टता आना बहुत ही ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए। जीवन में यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं? इसी विषय को लेकर के हम लोग जीवन में धोखा खा जाते हैं। हम लोग धोखा इसी में नहीं, हर विषय में खा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रथम दिन से देखा, हर विषय में ये गड़बड़ हो रहा है। एक चीज को हम दूसरा समझ रहे हैं और हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए विवेक क्या है? कोई शंका? देखिए क्या सुंदर ग्रंथ का नाम भी है, विवेक है मुकुटमणि। ये विवेक वो स्पष्टता है, एक प्रकाश के समान है। ये जब आ जाती है तो फिर आप हर चीज को वो जैसा है वैसा देखना शुरू करते हो, फिर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप खुद अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से आप चला करके ले जा सकते हो, गड्ढे में गिरे बगैर। Without falling into the pit, you will be able to drive the vehicle of your life in the most intelligent manner without falling into any pit. This is the art of living. When you have this light of illumination about what is real and what is appearing to be real, सत्य क्या है और क्या सत्य सा प्रतीत हो रहा है, प्रेम क्या है और क्या प्रेम सा प्रतीत हो रहा है, ये आसक्ति जो है ये प्रेम सा प्रतीत हो रहा है, और उसको पकड़ करके चलोगे तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। तो ये स्पष्टता जब आएगी तब देखोगे आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति के लिए सब समान है। क्या अद्भुत यह बदलाव है, एक अद्भुत बदलाव है हमारे हर मनुष्य के जीवन में। यही महात्माओं के जीवन में हमको देखने को मिलता है। उनका तो कंसर्न सिर्फ 2-4 आदमी तक लिमिटेड नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमने दोपहर में यहां तक देखा। इसीलिए देखिए अब अगला जो श्लोक है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषं यथा पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव प्रशान्ति दान्तिर्भज नित्यमादरात्। क्या सुंदर शब्द है। कहते हैं अगर आप इन सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, अगर यदि 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 मोक्षस्य कांक्षा तव अस्ति, अगर, ये अगर शब्द बड़ा हो सकता है आपको इसकी आकांक्षा नहीं है, बहुतों को तो नहीं है ना, बहुतों को तो नहीं है। बहुत लोग अब ये देखिए आपको ये चित्र बहुत स्पष्ट हो जाएगा। सर्वसाधारण समाज में आपको क्या दिखता है, हर बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूबा हुआ है? उनको उसमें से बाहर आने की इच्छा नहीं है, उनको अभी उसमें से बाहर निकलने की इच्छा उनमें अभी आई नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर आ चुकी है तो ये करना है आपको। यू अंडरस्टैंड? दूसरे क्या करते हैं वो अभी उसके लिए तैयार नहीं है। एक एक जो बुलबुला है वो दूसरे बुलबुले में डूबा हुआ है आसक्ति के द्वारा, राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा हर बुलबुला दूसरे बुलबुलों से बंधे हुए हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं। यही बंधन है, प्रचंड बंधन है। अभी थोड़ा बंधन को भी समझ रहे हैं हम लोग, बंधन का हम कैसे बंधे हुए हैं संसार में। थोड़ा सा दृश्य जो है थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? एक बुलबुला जो है दूसरे बुलबुलों के साथ राग रूपी जो आसक्ति रूपी जो अदृश्य जो रस्सी है उसके द्वारा बिल्कुल ही जकड़ गया है कि नहीं? अब सर्वसाधारण मनुष्य उसमें से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, वो उसी में डूबा रहना चाहता है, भले ही कितना ही चोट खाए, वो पग पग चोट खाता रहता है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। श्री रामकृष्ण परमहंस देव एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, इनकी दशा कैसी है। कहते हैं कि रेगिस्तान में जो ऊंट होता है, ऊंट जो है वो क्या खाता है, वो जो कैक्टस होता है ना, कैक्टस को क्या कहते हैं हिंदी में? नागफनी ना, हाँ नागफनी। कैक्टस होता है ना, पूरा काटा होता है ना, पूरा काटा होता है वो। ये ऊंट जो है ना वो कांटे से भरा हुआ जो 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 पौधा है वो खाते रहता है और उसके मुंह से रक्त निकलता ही रहता है, फिर भी ऊंट उसको चबाना बंद नहीं करता। ये उदाहरण देते हैं। द कैमल कीप्स ऑन चूइंग द थॉर्नी बुश इन द डेजर्ट। इट्स अ फैक्ट। कैमल्स दे ईट दिस थॉर्नी बुश इन द थॉर्नी बुशेस आर व्हाट इज अवेलेबल इन द डेजर्ट। तो ये जो ऊंट जो है, ये जो कांटों से भरा जो पौधे होते हैं उसी को खाता है, और खाते वक्त खाते खाते उसके मुंह से रक्त बहने लगता है, फिर भी ये कांटों से भरा जो पौधा वो खाना बंद नहीं करता। रक्तपात होता फिर भी बंद नहीं करता।
तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये संसार के लोग ऐसे हैं, ये लोग एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूबा हुआ है, चोट खाते जा रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें से बाहर निकलने की इच्छा उनमें नहीं होती है। होती है क्या? देखो सभी लोग डूबे हुए हैं, चोट खा रहे हैं, हर रोज चोट खा रहे हैं, हर रोज, हर रोज क्या, हर पग पग पर चोट खा रहे हैं। और उस चोट से थोड़े से छुटकारा पाने के लिए फिर थोड़ा सा मूवी देख लिया, थोड़ा ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब क्या है ना, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप आवर पेन एंड सफरिंग बाय एंगेजिंग इन सम सुपरफिशियल entertainments, that's all. लेकिन none of these things are going to solve your problem, है कि नहीं? ये सच्चाई है। तो यहां पर देखिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं आपकी अगर इच्छा यह हो, क्या हो, इस बंधन से बाहर निकलने की, मोक्षस्य कांक्षा यदि तव अस्ति, अगर आप इस प्रकार के बंधन से बाहर निकलना चाहते हो, किस प्रकार के बंधन से? जैसा कि एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूबा हुआ है आसक्ति रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा, तो बंधन है। इससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपको करना क्या है? देखिए क्या सुंदर है, त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा। तो पहले बता दिया गया ये सारे जितने विषय हैं ये विष के समान हैं, विषाक्त है ना। कैसे ये विषय हमें दूर से ही मार देती है, विषयों को, ये सुंदर सुंदर ऊपर से दिखने वाले जितने विषय हैं ये हमें दूर से ही हमें यह मार देती है। तो ऐसे जो विषाक्त जो विषय हैं, इन विषयों से दूर, मतलब दूसरे बुलबुलों के चंगुल में फंसना नहीं। कहने का मतलब है ये विषय क्या है? बुलबुलें हैं। दूसरे विषयों के चंगुल में फंसना नहीं, चिपकना नहीं। बात यह है ये चिपकना नहीं। विषय तो आएंगे सामने, कहीं भी चिपकना नहीं। चिपक गए तो वो खा लेगा हमें, ऐसा है। आप जैसे कि आप मगरमच्छ के पेट में चले जाओगे तो खा लेगा ना, मगरमच्छ वो खा लेता है आपको, विषय आपको खा लेता है। आप विषयों का उपभोग नहीं करोगे, विषय आपको खा लेगा। यह भी एक बड़ा सिद्धांत है वेदांत में। कहते हैं हम जब भी किसी भी विषयों का उपभोग करते हैं, हमको लग रहा है कि हम विषयों का उपभोग कर रहे हैं। ऋषि लोग कह रहे हैं तुम विषयों का उपभोग नहीं कर रहे हो, विषय तुम्हें खा रही है कि नहीं? विषयों का, हमको लगता है कि हम विषयों का उपभोग कर रहे हैं, नहीं, विषय तुम्हें खा रही है। तुम डूब रहे हो, तुम विषयों के पेट में पहुंच रहे हो, वो तुम्हें खा करके पचा रही है, उल्टा है। तो क्या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है? त्यजाति दूरात विषयान विषम यथा। यह जान करके कि, क्या जान करके, ये जितने विषय हैं ये सब विष समान हैं। इन बुलबुलों में डूबना यानी ये हमारे सर्वनाश का कारण है। तो इससे चिपकिए मत। तो अभी अब देखिए सर्वत्र ये आएगा, चिपकना सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। टू हैंडल दीज ऑब्जेक्ट्स वेरी इंटेलिजेंटली, दैट्स द पॉइंट। तो पहले इनको दूर रखो, मतलब चिपको मत, इनसे चिपको मत, इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करो। तो ये हुआ पहला। अगर आप मोक्ष या इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो इन विषयों को बहुत समझदारी के साथ इसका हैंडल करो, मतलब विवेक पूर्वक इसको हैंडल करो। अविवेक में तुम डूब जाओगे, विवेक में तुम सावधान रहोगे, चिपकोगे नहीं है। ऐसे तुम इसको हैंडल करो। फिर क्या? तो ये हुआ पहला स्टेप। तो विषयों को दूर रखना है, विषयों से चिपकना नहीं है। और कुछ चीजों को कल्टीवेट करना है हमारे जीवन में, उसको लाना है। किन चीजों को लाना है? देखिए, विषय तो हैं विषवत, विष समान, है ना। अब आगे बताए जाने वाले जितने गुण हैं ये अमृत समान है। जितने दूसरे जो बुलबुले हैं ना, ये बुलबुले जो है ना, बाहर से सुंदर दिखता है लेकिन ये विष की तरह काम करता है। आप अगर उसमें डूबोगे, चिपकोगे तो विष आपको मार देता है। तो ये विष समान हुआ। अब आगे बताए जाने वाले जो गुण हैं ये सब अमृत समान है, अमृत समान। तो क्या है अमृत समान गुण? देखिए क्या सुंदर है। पीयूषवत, पीयूष मतलब अमृत, अमृतवत, अमृत समान। क्या अमृत समान है? देखो आने वाले गुण क्या सुंदर है।
हमको ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में हमको क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उत्पन्न करना पड़ेगा। तो क्या है? पीयूषवत, तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति। यहां पर शंकराचार्य जी कुछ गुणों का उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इतना मात्र, ये सिर्फ संकेत दे रहे हैं कि ऐसे अमृतमय गुणों को हमारे व्यक्तित्व में वर्धित हमें करना चाहिए। उस विष समान दूसरे बुलबुलों से चिपके नहीं, और इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में इसको हम वर्धित करें, इसको हम हमारे व्यक्तित्व में बढ़ाएं। तो कैसे गुण हैं? तो देखो, तोष। तोष क्या है? संतुष्टि। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंटेंटमेंट। ब्यूटीफुल। ये ऐसा अमृतमय एक गुण है। देखिए, तोष, तुष्टि, संतुष्टि। संतुष्टि का विपरीत क्या है? असंतुष्टि, है ना? आप जितने, एक बुलबुला जितना भी दूसरे बुलबुले में डुबो दे अपने आप को, वो असंतुष्ट ही पाएगा। लिख के रख लीजिए। So these are all profound experiences. एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में जितना भी डुबो दे, डुबोते रहे, वो कभी संतुष्ट होता है क्या? देखिए, आप परख करके देखिए। These are all life lessons. One bubble may drown itself in another bubble, thinking to become content, but it can never become content. वो सब समय असंतुष्ट ही रहेगा। हमारी जितने भी इंद्रिय भोग है, काम भोग है, इसी प्रकार की है। इसीलिए कहते हैं ये जितने भी काम भोग है, ये बिल्कुल उस गड्ढे में गिरने के समान है। कोई शंका? अब ये सब हमारे जीवन में लेसन्स है, लाइफ लेसन्स है। यू कैन ड्राउन योरसेल्फ इन द अदर बबल थिंकिंग दैट यू विल बिकम संतुष्ट। कभी संतुष्टि आती है क्या? कभी नहीं आती है। तो ये संतुष्टि दूसरे बुलबुलों में अपने आप को डुबोकर नहीं मिलने वाला है। संतुष्टि मिलने वाला है जब ये बुलबुला जब अपने भीतर जाएगा, अपने समुद्र रूप को जानेगा। इसलिए इस संतुष्टि को कल्टीवेट कीजिए, इसको कल्टीवेट करना है। उन विषयों से चिपकना नहीं है, मतलब दूसरे बुलबुलों से चिपकना नहीं है, और इस बुलबुला जिस पानी में तैर रहा है, उस पानी से ही उसको संतुष्टि मिलने वाली है। उस संतुष्टि को वर्धित करें। कितना सुंदर है, देखो, द लाइफ लेसन्स। तो संतुष्टि कितना सुंदर है। मैंने कई ऐसे अद्भुत ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा है। गृहस्थ की बात कर रहा हूं मैं, विवाहित गृहस्थों की बात कर रहा हूं। सब समय संतुष्ट, उनका जीवन बहुत ही सीधा सरल, बहुत ही सिंपल लाइफ है। उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सिंपल और बहुत ही शुद्ध पवित्र जीवन, भोग केंद्रित जीवन नहीं है। गृहस्थ हैं, दंपत्ति हैं, लेकिन उनका जीवन अद्भुत। कई ऐसे मैं दंपत्तियों को जानता हूं, अद्भुत आदर्श जीवन, और उनके चेहरे पे वो संतुष्टि दिखाई देती है। उनको कुछ भी पूछिए, कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, जो है उसी में संतुष्ट है, संतुष्टि। और कुछ लोग हैं जो कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी देखेंगे, सब समय बस ग्रम्बल करते जा रहे हैं, ग्रम्बल करते जा रहे हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज ग्रम्बलिंग। इज इट नॉट? यू विल फाइंड मेनी पीपल इन आवर ओन फैमिलीज, यू विल फाइंड some people are never satisfied, no matter what they have with them. They're always dissatisfied and always discontent, है कि नहीं? सब समय बस उनके मन में सिर्फ कंप्लेंट्स ही हैं, बस। नहीं मिला, वो नहीं मिला, हाँ, ये नहीं मिला। सब कुछ है उनके जीवन में, अगर इवन आर्थिक दृष्टि से देखो, सब कुछ दिया हुआ है उनके पास, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक बुलबुला वो सब समय दूसरे बुलबुलों के भरोसे पर बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। समझ रहे? तो ये संतुष्टि अमृतमय है कि नहीं? और असंतुष्टि विष की तरह है। तो ये अमृतमय, ये जो गुण जो है ना, संतुष्टि, सदा संतुष्ट। आप रामकृष्ण परमहंस को असंतुष्ट देखेंगे? वो लोग सब समय संतुष्ट है। क्यों? वो सब समय समुद्र के साथ एक रूप है। वो दूसरे बुलबुले में फंसा हुआ है क्या? कहीं भी किसी भी बुलबुले से वो चिपक रहे हैं क्या? समझ रहे हो अभी चिपकना क्यों सख्त मना है?
स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसको एकदम कमर में गांठ बांध करके ऐसे रख लीजिए। सोते वक्त भी इसका खुद को चिपकना मना है भाई, सख्त मना है। सवेरे उठते वक्त योर लाइफ का फिलॉसफी है स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये जान करके आप अपने जीवन को आगे ले जाइए। कहीं भी चिपकिए मत, सबके साथ हैंडल, सबके साथ रहिए, सबका ख्याल रखिए, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए, लेकिन चिपकिएगा कहीं भी नहीं। चिपक गए तो आप उस गड्ढे में गिर गए जिसका तल नहीं है, उसमें से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। चिपकना नहीं। क्या सुंदर है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये पहला जो गुण है ये तोष, तोष यानी संतुष्टि। इस संतुष्टि को हमारे जीवन में लाना होगा। कुछ लोग कुछ भी नहीं है उनके पास लेकिन संतुष्ट है। ऐसे कितने ऐसे वंडरफुल स्त्री पुरुषों को मैंने देखा है अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ हैं, कभी उनके मुख से कभी एक आक्षेप निकलता हुआ मैंने नहीं देखा है। उनकी परिस्थिति कितनी भी बुरी हो फिर भी कोई डिमांड नहीं उनके अंदर, कभी भी किसी के भी प्रति कोई आक्षेप नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। व्हाट ए वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड इट इज। दिस इज व्हाट इज द रियल वेल्थ, संपत्ति। इसी को संपत्ति कहते हैं। दूसरा जो है वो सब समय बस चिड़चिड़ा रहता है ना। कुछ लोग सब समय चिड़चिड़े रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, चिड़चिड़े ही मरते हैं। बुलबुला है, वो बुलबुला दूसरे बुलबुलों को पकड़ करके सब समय चिड़चिड़ा ही रहेगा और चिड़चिड़ा ही मरता है। वास्तविकता है कि नहीं? देखिए आसपास, देखिए आप आपको यही दिखाई देगा। ज्यादा संतुष्ट लोग बहुत कम दिखाई देंगे आपको, लेकिन हैं ऐसे लोग भी हैं। तो वो हमारे लिए आदर्श है। तो ये तोष, इसको हमारे व्यक्तित्व में हमको वर्धित करना है। फिर क्या है? दया। दया क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। कंपैशन। दया का उल्टा क्या है? क्रूरता, है ना। अभी क्रूरता, अभी ये सब ये जो एक बुलबुला है ना, अब बुलबुला अभी अच्छा हमने एक डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, ये राग रूपी जो अदृश्य रस्सी जो है, जो कि एक बुलबुले को दूसरे बुलबुले के साथ बांध देता है, इस सिक्के का दूसरा एक पहलू है, वो है द्वेष। राग जहां रहेगा वहां द्वेष भी रहता है। हमने वो डिस्कस नहीं किया है, समझ रहे हो। जहां अटैचमेंट होगा वहां एवर्शन भी आता है, और एवर्शन उतना ही डेंजरस है जितना अटैचमेंट डेंजरस है। समझ रहे हो। आपको किसी एक से अटैचमेंट हो गया और दूसरे से आपको एवर्शन हो गया, ये वो अटैचमेंट का ही दूसरा रूप है। एवर्शन कुछ और नहीं है। ये जो राग है ना, वह उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, उसको द्वेष का रूप ले लेता है। ये राग ही जो है ना वो द्वेष बन जाता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के प्रति हमें राग थी, ऐसा हो जाएगा कि कुछ ही दिनों के बाद उसी व्यक्ति के प्रति अब द्वेष हो गई है। होता है कि नहीं? ये राग ऐसा है, वो अपना रंग बदल देगा। अगर जिस व्यक्ति के प्रति आपका एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से चिपक गया है, राग के माध्यम से उसको शुरुआत पे लगा के इस बुलबुले से चिपक करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो उसकी जो अपेक्षाएं हैं सब गलत निकल जाती है। उसने जो अपेक्षा रखी थी कि ये बुलबुला ऐसा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसका रंग बदल गया। तो उसी बुलबुले के प्रति जो पहले राग थी, अब द्वेष, भयंकर द्वेष हो जाएगा। होता है कि नहीं? यही होता है जीवन में। यू अंडरस्टैंड? दैट एंटिटी फॉर विच यू हैड अटैचमेंट इन द बिगिनिंग, you were expecting that entity is going to make you happy in life. But in course of your living with that entity, you discover that this person is not what I expected. यही होता है सारे विवाह बोलिए, ये सब ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। 6 महीने में आजकल शादियां टूट रही हैं, देख रहे हो ना। लुक एट अराउंड योरसेल्फ। एक भी विवाह जो है 6 महीने से ज्यादा टिकती नहीं आजकल। क्यों हो रहा है? वो सब सिर्फ शारीरिक आकर्षण को केंद्र बना करके जो संबंध बनते हैं, वो जो राग है वो द्वेष में परिणत हो जाएगा, सब टूट जाएगा। तो राग ही द्वेष बन जाता है, और जब द्वेष बन जाता है तो आप क्रूर भी हो जाओगे। इसीलिए फिर क्राइम्स हो जाते हैं।
उस व्यक्ति जिसके प्रति आपका अटैचमेंट था, आज उसी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर भयंकर द्वेष है, और द्वेष आने पर व्यक्ति क्या कुछ कर बैठता है, उसके अंदर फिर दया का भाव चला जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा, और क्रूरता से वो क्या कर बैठेगा हमें पता नहीं। क्या क्या हम सुनने को मिलता है। देखिए, विवाह के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। दो बुलबुलों के बीच में का जो संबंध हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, होता है कि नहीं। अब इसमें प्रेम कहां है बताइए। वो जो अट्रैक्शन है वो प्रेम है क्या? वो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ राग है, आसक्ति है। वो राग वह द्वेष का रूप धारण कर लेता है, और द्वेष का रूप धारण कर लिया तो आप किसी भी हद तक चले जा सकते हैं। उसका दिमाग खराब हो गया तो वो कुछ भी कर बैठेगा, क्रूर क्रूर चीजें कर बैठता है। यही हमको सुनने को मिलता है कि नहीं। देखिए, इट्स ऑल वेरी प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अभी हम दया की बात कर रहे हैं, तो दया का जो विपरीत उल्टा क्या है? क्रूरता। क्रूरता होते कैसे हैं? द्वेष के कारण, जो राग का ही दूसरा रूप है। राग होगा तो द्वेष होता है उसका। इट्स द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। इट इज वन कॉइन, इट्स अ वन फोर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स कलर्स। और क्रूरता जब होगी तब व्यक्ति, तो इसीलिए दया, अभी दया आएगी कैसे? जब प्रेम होगा तो दया आएगी। प्रेम क्या है हमने देखा ना। प्रेम जब आप सबको सम रूप से देखेंगे, जानोगे कि ये सब जितने, आपका संपर्क सिर्फ एक बुलबुले से नहीं, हमारे लिए सारे बुलबुले समान है। आप शरीर से किसी से जुड़े हुए नहीं हो। इस व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से सबके लिए समान रूप से सिर्फ दया की भावना ही आएगी, क्रूरता आ ही नहीं सकती। समझ रहे हो? इन महापुरुषों के अंतःकरण में कोई क्रूरता आती है? रामकृष्ण परमहंस के अंतःकरण में कभी क्रूर भावना आ सकती है? आ ही नहीं सकती। क्यों? उनके लिए सब बुलबुले, वो कहीं एक बुलबुले में चिपके हुए नहीं है। ये उसका कारण है। तो देखिए, ये सारे गुण हमको हमारे जीवन में वर्धित करना है। तो सही दया जो है ना, वो प्रेम से संबंधित है। तो हमारे जीवन में हमें दया होनी चाहिए सबके प्रति समान। जो भी दुख में है, कष्ट में है, उनके प्रति दया का भाव होनी चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। तो ये अमृतमय गुण है कि नहीं है? ये अमृतमय गुण है, पीयूषवत। तो दोष हो गया, दया हो गई, फिर क्या है? क्षमा। ये उसी से संबंधित है। क्षमा का मतलब क्या है? दो अर्थ में से ले सकते हैं। एक तो सहन करना, फॉरबेरेंस, और फॉरगिविंग अदर्स, क्षमा, किसी को माफ कर देना। ये दोनों अर्थ में ले सकते हैं। अब देखिए, आप फॉरबेरेंस, सब कुछ सहन कर लेना, इसकी तो हमने पहले ही डेफिनेशन देख लिया, सहन करने का क्या मतलब है ना। और फिर माफ कर देना, इस दृष्टिकोण से भी क्षमा को हम ले सकते हैं, टू फॉरगिव। अब माफ नहीं करना, ये भी दूसरा एक बहुत ही एक जहरीला एक स्वभाव है। हम किसी को माफ नहीं, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया है, या किसी ने दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, मैं उसको माफ नहीं करता हूं। अब इसके नुकसान मेरा ही है। नुकसान आपका मन ही जलता रहेगा, है ना। हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम दूसरों को, किसी ने छोड़, जस्ट फॉरगेट इट, हो गया, खत्म, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। आपका मन शांत रहेगा, आप ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप अगर क्षमा को इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपने जीवन में, आप मन में गुस्सा पकड़ के बैठे हो, अरे इसने ऐसा कह दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारी भावनाएं लेके रहती हैं हम लोग। उससे, उसको छोड़ो ना छोड़ो, आप फंसे हुए हो। आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे और आप जलते रहोगे। छोड़ दीजिए। ये अमृतमय ऐसा गुण है क्षमा। फिर क्या है? आर्जव। आर्जव मतलब क्या है? सरलता, ऋजु भाव। ऋजु मतलब सरल, सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये बड़ा अद्भुत ये गुण है। ये जो है ना, लोग तो अभी ये आर्जव का मतलब सरलता समझ रहे हैं ना। अब ये सरलता को समझने के लिए हमें ये महापुरुषों के व्यक्तित्व को देखना पड़ता है। ये लोग कितने सरल हैं, और हम लोग तो चालाकी करते हैं। चालाकी हमें कहीं नहीं ले जाती एक्चुअली। we try to become smart. No, the goal is not to become smart. The goal is to become simple hearted. The simplicity.
सरलता, जो अंदर है वो बाहर है, कोई दिखावा नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंपल। ये बहुत, वो मन मुख एक, मन मुख एक, ये सरलता है। मैंने कोई दिखावा नहीं, कोई दोगलापन नहीं, सरलता, ये बड़ा ही अद्भुत एक ऐसा एक गुण है। आजकल हम देखोगे, आजकल के जो नए पीढ़ी के जो माता पिता हैं, वो बच्चों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में है। सबको स्मार्ट, यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड बी स्मार्ट। स्मार्टनेस क्या है? किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकालना, है ना। वी आर मेकिंग अवर चिल्ड्रन, वी डोंट नो व्हाट ए ग्रेट डैमेज वी आर डूइंग टू इट। व्हाट इज वांटेड इज सिंप्लिसिटी। द चिल्ड्रन शुड ग्रो अप इन सिंप्लिसिटी, सरलता। अभी तो सब तो स्मार्ट है ना, फोन भी स्मार्ट है, टीवी भी स्मार्ट है, बच्चों को भी हमको स्मार्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, है ना। ये समस्या है। ये स्मार्टनेस कहीं भी आदमी को लेके नहीं जाता। क्लेवरनेस, क्लेवर, चालाकी, चालाकी से आप संसारिक कोई चीज प्राप्त कर लोगे, लेकिन आप उसमें फंसते हो, उसमें आप सत्य का आविष्कार कभी भी नहीं कर पाओगे। सत्य का आविष्कार करना हो तो सरलता, मन सरल है, बिल्कुल सिंपल, कोई चालाकी नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत ही एक महत्व गुण है ये सरलता। फिर क्या है? प्रशांति। प्रशांति का मतलब शम, और दांति का मतलब दम है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इन सब गुणों को भज, मतलब इनको अपने व्यक्तित्व में कल्टीवेट करो, नित्यम, सब समय, आदरात। आदरात मतलब पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ इन सब गुणों को अपने चरित्र में इसको लाओ, अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को लाओ। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो पहला काम है कि इन विषयों से चिपको मत। ये विष तुल्य जितने विषय हैं, इन मतलब दूसरे बुलबुलों से चिपको मत, ये पहला कदम है। और ये अमृतमय ये जो गुण हैं, जैसे कि संतुष्टि है, दया है, क्षमा है, आर्जव है, और शम और दम। अभी यहां पर कुछ गुणों को ही गिनाए गए हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के जितने गुण हैं, इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में हम चरितार्थ करें, इसको हम अपने व्यक्तित्व में बनाएं। इसी से व्यक्ति सशक्त बनता है, एक सुंदर व्यक्ति बनता है। ये उसका, इसी से हम मोक्ष की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण एक श्लोक यहां पर आता है, वो देखिए। अब ये सब ये स्थूल शरीर से संबंधित ये सब बातें हैं। अच्छा, आपको लगता होगा हम थोड़ा सा भटक गए हैं। ये सारा डिस्कशन शुरू कहाँ हुआ? स्थूल शरीर से लेकर के ना, अनात्मा क्या है, ये प्रश्न था। तो अनात्मा के इस विचार में पहले हमने स्थूल शरीर को लिया। स्थूल शरीर ही तो है मैं और मेरा का आस्पद, जहां पर सभी मोहित है। तो स्थूल मैं यह बुलबुला हूं, यह समझ करके हम दूसरे बुलबुलों से हम मोहित हो जाते हैं, रागवश हम बंध जाते हैं। तो ये सारा डिस्कशन स्थूल शरीर से संबंधित है ना। तो हम राग के द्वारा हम किस तरह बंध जाते हैं, हमने देखा। एक बुलबुला दूसरे बुलबुले से चिपक जाता है राग के द्वारा, और वो समझता है वो सुरक्षित है, सुरक्षित है। दोनों भी उतने ही असुरक्षित है, और ये समस्या है। तो उसमें से कभी कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो यही डिस्कशन चल, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अब शंकराचार्य जी एक बहुत सुंदर श्लोक यहां पर वो बता रहे हैं। कह रहे हैं, शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दृदृक्षति ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स गच्छति। यह वह उदाहरण है, मगरमच्छ वाला उदाहरण, जिसको हम प्रथम दिन से ही, यह वही उदाहरण है। यही बात मैं बता, समझ रहे हो है? मगरमच्छ को लकड़ा समझना, कितना सुंदर उदाहरण है कि नहीं? क्या अति सुंदर उदाहरण है। ये हमारे जीवन में पग पग हो रहा है।
हर कदम पर हो रहा है और हम कष्ट में हैं। इसलिए चाहिए क्या है? विवेक। इन दोनों को स्पष्ट करके देखे। मगरमच्छ को लकड़ा ना समझे, आसक्ति को प्रेम ना समझे, मूर्खता को समझदारी ना समझे। है सब में देखोगे अभी ये आ रहा है कि नहीं? है देखो कैसे हमारी आंखें खोल रहे हैं शास्त्र और गुरु। सब में स्पष्टता जैसे आएगी, आप स्वयं अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से आप उसको हैंडल कर पाओगे। ये बात है। तो यहां पर कहते हैं कि भाई आप शरीर पोषणार्थी हो, एक तरफ आप शरीर पोषणार्थी हो। शरीर पोषणार्थी मतलब जो दिन भर शरीर को ही लेकर के पड़ा हुआ है। देखो ये सब अभी हमें बहुत ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। हम सब अज्ञान में ऐसे ही हैं। अज्ञान में हम तो शरीर को ही मान करके चल रहे हैं। हम उस बुलबुले में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और उस बुलबुले को पोषित करने में ही लगे हुए हैं। शरीर पोषणार्थी मतलब उस बुलबुले को हम पोषण करने में ही लगे हुए हैं। वी आर completely engaged in just nourishing the bubble. Is it not? It is a dangerous situation. आपकी सारी शक्ति और ऊर्जा सिर्फ इस बुलबुले को पोषित करने में लगी रहेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? है कि नहीं? आप कितना भी पोषित कीजिए वो तो टूटने ही वाला है। आप इस शरीर को कितना भी पोषित कीजिए वो तो ये बुलबुला तो टूटने ही वाला है कि नहीं? तो एक तरफ हम इस बुलबुले को हम पोषित करते जा रहे हैं, शरीर पोषणार्थी हो, और साथ ही साथ आप आत्मा का भी दर्शन करना चाहते हो। आत्मानम दिदृक्षति। आत्मानम दिदृक्षति का मतलब आप सत्य को जानना चाह रहे हो। अगर आप सत्यान्वेषी हो तो आप शरीर पोषणार्थी नहीं हो सकते हो, और अगर आप शरीर पोषण में लगे हो तो सत्य का आविष्कार कभी नहीं होगा। उनको यह कहना है ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप सत्यान्वेषी हो तो आप शरीर पोषण में नहीं लगे रह सकते हो, और अगर आप शरीर पोषणार्थी हो तो आप सत्य तक कभी भी पहुंचोगे नहीं। ये बिल्कुल दो विपरीत चीजें हैं, क्योंकि शरीर में ही जो लगा रहता है वो बिल्कुल उस व्यक्ति के समान है जो बिल्कुल मगरमच्छ को आलिंगन करके बैठा हुआ है लकड़ा समझ करके। वो क्या कभी नदी पार कर पाएगा क्या? ये उदाहरण है। जो शरीर के पोषण में लगा हुआ है और वो आत्मा का दर्शन करना चाहता है, जीवन में सुखी होना चाहता है। अब ये सब गणित लगा लीजिए। आप इस बुलबुले में डूबे हुए हो और आप जीवन में सुखी भी होना चाहते हो, आत्मा का दर्शन भी कर लेना चाहते हो, सभी दुखों से मुक्त भी होना चाहते हो। यह आशा जो है ये बिल्कुल उसी प्रकार की आशा है कि जैसे आप मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाते हो लकड़ा समझ करके और नदी पार करने की आशा करते हो। कभी हो पाएगा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके जो उस पर बैठेगा और आशा करेगा कि मैं नदी पार कर जाऊंगा, संभव है? उसी प्रकार दिन रात सिर्फ शरीर में डूबे हुए हो, इंद्रियों में डूबे हुए हो, और तुम समझते हो तुम जीवन में सुखी हो पाओगे? असंभव। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसका अब कुछ गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है। अब इसका क्या यह मतलब है कि हम शरीर का दुर्लक्ष्य करें? ना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप शरीर का दुर्लक्ष्य भी करोगे। शरीर का दुर्लक्ष्य भी नहीं करना है और शरीर के पोषण में भी नहीं लगना है। शरीर को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। शरीर का पोषण में लगे रहना मतलब सिर्फ भोग में लगे रहना। दिन भर आप सिर्फ शरीर के भोग में लगे रहे हो, वह भी अच्छा नहीं है। और शरीर की दुर्लक्ष्य, बहुत लोग शरीर की दुर्लक्षता करना शुरू कर देते हैं। दे बिगिन टू नेग्लेक्ट द बॉडी। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो व्हाट इज द राइट वे? यू हैव टू, ये बहुत ही एक वंडरफुल मशीन है। इस मशीन को पूरे समझदारी से इसको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करोगे? सबसे मैं कहता हूं खास करके हमारी यंग जनरेशन को अच्छा पौष्टिक आहार कीजिए,
नियमित व्यायाम कीजिए, शरीर सबल होना चाहिए, सिर्फ लड़कों के नहीं, हमारी लड़कियों के लिए भी। योर बॉडी शुड बी फिट एंड स्ट्रांग, एवरी डे एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी ए पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। ईट न्यूट्रिशियस फूड, बी स्ट्रांग, realizing the reality is not meant for weak people. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, सुना होगा आपने, सुना है ना? ये जो सत्य का आविष्कार कोई कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। यू हैव टू बी स्ट्रांग। कोई बीमार व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अगर आप बीमार पड़ जाओगे शरीर की उपेक्षा करके, उससे भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है? शरीर को इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। इसके सिर्फ बस इसके पोषण में, अब कुछ लोग हैं ना दिन रात सिर्फ शरीर 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 है। अब क्या बताऊं, शरीर को लेकर के तो सारा जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो अभी, मैं प्लीज डोंट माइंड, मैं ऐसे एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। देखिए नहीं नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। देखिए हम लोग उसमें सभी लोग, अच्छा आप वहां मत देखिए, पुरुष लोग उतने ही उसमें ग्रस्त हैं। वहां क्यों देख रहे हैं आप लोग? वहां क्या है? अरे ये तो बीमारी है। ये क्या पुरुष लोग कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते हैं क्या? कितने प्रकार की चीजें हैं। ये सारा तो ये स्थूल शरीर को लेकर के है ना भाई। कभी कभी सोचता हूं अगर सभी लोग अद्वैत वेदांती बन जाए ना तो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, है ना? ये सारा ये शरीर के एक एक अंग के लिए चीजें हैं। अब ये सब के मूल में एक ऐसा एक भ्रांति है कि हम समझ के बैठे हैं कि हम यह बुलबुला है। अब इस बुलबुले को आप कितना भी सजा लीजिए, टूटना तो एक दिन वाला है, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। कोई रोक पाए क्या? कहाँ गए वो सब मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स? सब सूख के चले भी गए हैं, बिखर गए हैं, है कि नहीं? एक जमाने में जिसको हम लोग इतना, हम लोग उसको क्या कहें, उसको सम्मानित किए थे, वो सब है ना, ये सब 2 मिनट के लिए है। शरीर कितना दिन टिकने वाला, आप कितना भी पोषण कर लीजिए, ये जो बुलबुला है वो तो टूटने वाला है। टूटेगा, सूखेगा, बिखरेगा, गिर जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो जो अपने सारे शक्ति और ऊर्जा को इस शरीर के भरण पोषण में ही लगा देगा और आशा करेगा कि वो जीवन में सुखी होगा, वो बिल्कुल उसी प्रकार का एक व्यक्ति है जो कि मगरमच्छ के पीठ में यह समझ करके बैठता है कि ये लकड़ा है और मैं नदी पार कर जाऊंगा। कभी संभव है क्या? बहुत सुंदर। यही उदाहरण हम प्रथम दिन से हम लोग दे रहे हैं, कैसे हम एक चीज को दूसरा समझ करके हम चल रहे हैं। ये कभी संभव नहीं होगा। तो दोबारा मैं इसको गलत नहीं समझना। शरीर का अति पोषण भी अच्छा नहीं है और उपेक्षा भी। बैलेंस्ड शरीर को हैंडल करना है, इसको स्वस्थ रखना है। जैसे मैंने कहा, अच्छा पौष्टिक आहार खाइए, व्यायाम कीजिए, इसको शुद्ध पवित्र रखिए। ये वंडरफुल मशीन है, ये योग के लिए है, यह भोग के लिए नहीं है। हाँ, युक्त आहार विहार, बिल्कुल भगवद गीता में है। ये जो बैलेंस्ड व्यू है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो बैलेंस्ड व्यू है ना, आपका आहार बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका जो विहार मतलब क्या? आहार और विहार। आहार तो आपका खाना पीना हुआ, विहरण आपका घूमना फिरना, एक्टिविटी, योर रेस्ट एंड एक्टिविटी, योर ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वो नाश का कारण बन जाता है। अति नहीं होना चाहिए, सब कुछ इन बैलेंस। सोने, युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपकी निद्रा। अब कुछ लोग हैं बस सोते ही रहते हैं, उनको पता नहीं है, वो आत्मघाती है। जो 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं, 12-12, कुछ लोग 15-15 घंटा सोते हैं, भयानक है। वो तो सर्वनाश की ओर जा रहा है। और कुछ लोग सोते ही नहीं है, वो भी। अभी आजकल की तो आईटी जनरेशन ऐसा है, ये लोग 16-16, 17-17, 18-18 घंटा काम करते हैं और सोते ही नहीं है लोग। ये भी अच्छी बात नहीं है। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो अपने निद्रा की जो घंटे हैं उसको आप निश्चित कर लीजिए, 6-7, चलो 8 घंटे पकड़ लीजिए। 8 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहूँगा 7 घंटे पर्याप्त है। और फिर बाकी आपका सब में एक बैलेंस होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखिए,
व्यायाम, पौष्टिक आहार, और इसको योग के लिए, इसको बहुत इंटेलिजेंट, ये अद्भुत मशीन है, ये अद्भुत मशीन है, ये अद्भुत मशीन है, इसको सब। इसलिए तो शंकराचार्य शुरुआत में कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, यह शरीर मिलता नहीं है, इसको ठीक से हैंडल कीजिए, इसको भोग में भी डुबोना नहीं है और बिल्कुल अति करके उसकी उपेक्षा भी नहीं करनी है, इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना है, योग के लिए इसको हैंडल करना है, ये उसका मतलब है। तो अगर ये जितना भी जो कॉस्मेटिक्स की हम बात करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं इसमें, ऐसा नहीं है, सभी लोग, आजकल तो पुरुष लोग ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ तक हम देखेंगे कितने क्या क्या चीजें हैं, सब शरीर को लेकर के। और सच्ची बोलेगा, हम सच्ची कहें तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है, टू कीप इट। आई हैव सीन मेनी पीपल, दे डोंट यूज कॉस्मेटिक्स एट ऑल एंड दे आर सो वंडरफुल, अमेजिंग। एक्चुअली कॉस्मेटिक्स से हम ज्यादा सुंदर नहीं होने वाले हैं, ये दूसरी एक भ्रांति है। ये सब भ्रांतियां हैं, व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा ही बदल जाती है, हमने देखा ना, ये 2 mm वाला व्यू ही हमें भ्रांत कर रही है। सुंदरता का जो मूल स्रोत है ना, वो आत्मा ही है। जितना आप योग का अभ्यास करोगे, स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति सुंदर होता है, वो अलग सा, वो उनके चेहरे पे तेज और एक चैतन्य आ जाता है ना। अच्छा, स्वामी विवेकानंद कोई कॉस्मेटिक यूज करते थे क्या? स्वामी विवेकानंद से ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति है क्या? उनका पर्सनालिटी है ना। तो वो क्या है? कॉस्मेटिक्स यूज करके वो आत्मज्ञान से आता है, अपने स्वरूप को जानने से आता है। यू कैन सी इट इन ऑल दिस ग्रेट पर्सनालिटीज। हनुमान जी ले लीजिए ना, हमारे तो आदर्श तो महावीर हनुमान है, वो क्या कॉस्मेटिक्स में उनका कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और अंतःकरण में कोई राग है किसी दूसरे चीज, उसका राग तो सिर्फ राम के प्रति है, एक ही जगह है ना। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या सुंदर है कि नहीं? वे हमारे आदर्श हैं। तो है ना, हनुमान जी हमारे राम लखन, सोच क्या कितना सुंदर लगता है, राम लखन सीता मन बसिया, मतलब आत्मा और कुछ नहीं, राम लखन सीता और कुछ नहीं, वो समुद्र है और कुछ नहीं, वो आत्मा है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। क्या सुंदर है! वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही सभी सौंदर्य का मूल स्रोत है, सब सारी सुंदरता वहां से निकलती है, कोई कॉस्मेटिक से सुंदर नहीं होता। तो ये भी एक सोचने की बात है सबको। हाँ, वहां मत दिखिए आप, वहां कुछ नहीं है। है ना। अब तुरंत हम आजकल तो मैं देखता हूं पुरुषों को ज्यादा बीमारी है, तो फिर भी अच्छे हैं। तो ये शरीर को लेकर के ये सब भ्रांतियां हैं हमारे अंदर, हमको लगता है कि हम इससे आप ये कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जितना आप योग करेंगे ना, इसलिए योगाभ्यास ही है सबसे उत्तम चीज। भोग में हम सब कुछ नष्ट कर देते हैं, हम सब कुछ नाश की ओर जा रहे हैं। तो ये बात है। तो हम लोग, मैं यहीं पर रोक देता हूं। तो अभी देखिए, अभी स्थूल शरीर का विवरण यहां पर समाप्त हो गया। हमने चर्चा शुरू की थी कि अनात्मा क्या है? और अनात्मा के इस विषय में सबसे प्रथम हमने स्थूल शरीर को ले लिया था विचार विमर्श के लिए कि स्थूल शरीर है क्या। तो जैसे हमने उस पर विचार किया और उसके भीतर प्रवेश किए, तो हमारी दृष्टि बदलने लग गई। हम पहले स्थूल शरीर के विषय में हम जैसा देखते थे, जो कि वो जो 2 mm जो वो चर्म जो दृष्टि है, चर्म दृष्टि, 2 mm स्किन डीप व्यू, 2 mm व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो आप देखते हैं कि आप जितना भीतर जाओगे तो सब समान है। तो मोहित होने के लिए क्या है ना, ऊपर से कुछ देख करके मोहित होने के लिए कुछ है क्या? देखिए, विवेकी के लिए मोहित होने के लिए कुछ नहीं है, सब समान है। एक्चुअली सब समान है, ये कोई भेद नहीं है। एक्चुअली ये सब भेद सिर्फ अज्ञान में और अविवेक में दिखता है, ये एक है वो नहीं, एक कुछ नहीं है, एक ही है। यहां पर कितना मन मुक्त हो रहा है कि नहीं, मन कितना मुक्त हो रहा है कि नहीं। देखिए, सो ब्यूटिफुल इट इज, सच ए वंडरफुल डेवलपमेंट इट इज। द माइंड इज गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम ए क्रॉनिक डिजीज, है ना। ये क्रॉनिक डिजीज, बीमारी हो गई है हमारे अंदर, और ये डिजीज के मूल में है ये
2 mm व्यू, मनुष्यों के प्रति हमारा जो 2 mm व्यू है, यही हमें यह बीमार बना देती है। ये नई दृष्टिकोण है जो इस बीमारी से हमें ऊपर उठाती है। तो हमने देखा ये स्थूल शरीर इस प्रकार इन सब चीजों से बनी हुई है, और ये स्थूल शरीर ही है जो मोह का आस्पद है। इसी से हम मोहित हैं। 2 mm व्यू से हम मोहित हैं, है कि नहीं? सभी लोग इस 2 mm व्यू से मोहित है, और इसके प्रति हमारी धारणा क्या है? मैं ये हूं और ये मेरा है। सारा संबंध इस स्थूल शरीर को लेकर के बन जाता है। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, तो फिर वो मेरी पत्नी है, ये पति है, सब वो, इसी से सारा जाल फैलना शुरू हो जाता है। और सबके मूल में क्या है? राग। ये एक जो बुलबुला है दूसरे बुलबुले से संबंधित हो जाता है राग रूपी अदृश्य रस्सी के द्वारा, और ये रस्सी इतना मजबूत है कि इसको काटना बड़ा कठिन है, आसानी से कटता नहीं है। और यही रस्सी जो है हमारे जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। और ये राग के द्वारा हम विषयों से कैसे आबद्ध होते हैं, शंकराचार्य जी उसका उदाहरण देते हैं। किस प्रकार विभिन्न प्राणी और पशु हैं जो कि एक एक विषयों के प्रति उनके आसक्ति के कारण वे मृत्युग्रस्त हो जाते हैं, है ना? तो हमने देखा जो हिरण है, हाथी है, पतंग है, मछली है और भंवरा है, ये सब एक एक विषयों के प्रति उनकी आसक्ति है। एक विषयासक्ति के कारण वो मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। तो शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, तो मनुष्यों की तो हम बात ही क्या करें जो कि 5 विषयों से आसक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 5 इंद्रियों में आसक्त हैं, सिर्फ एक में नहीं। हमारी आसक्ति एक में नहीं है, 5 इंद्रियों से हम विषयों के साथ आसक्त हैं। और ये सारे विषय जो हैं इतने विषाक्त हैं कि वो दूर से ही हमें मार देती है। ये काले नाग के विष से भी अधिक विषाक्त है, क्योंकि दूर से इन विषयों को देखने मात्र से वे हमें मार देते हैं। लेकिन ये होता है सिर्फ अविवेकी को, है? विवेकी को कोई नहीं मार सकता। विवेकी भी तो सभी विषयों को देखता है, लेकिन वो तो नहीं मरता। अविवेकी जो है वह प्रलोभित होता है, प्रभावित होता है, वो विषयों से वो घायल होता है, विवेकी नहीं होगा। तो ये सब बहुत ही प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन से हमारे डे टू डे लाइफ में हमने देखा उसका जो फल जो है क्या है। तो इस प्रकार ये सब बताने के पश्चात शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो भाई, अगर आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो आप इन विषतुल्य विषयों से दूर रहें, यानी चिपके नहीं। इस दूर रहे मतलब भागना कहीं नहीं है, चिपक सब रहे साथ, क्या चिपकना नहीं कहीं भी। मतलब एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूबे नहीं। डूब गया तो ये बिल्कुल उसी समान है जैसे कि आप ऐसे गड्ढे में गिर रहे हो जिसका तर नहीं है। तो इन विषयों से चिपके नहीं, इसको बहुत ही बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक इसको हैंडल करें। और क्या, और बाकी कुछ गुण हैं जो कि हमें वर्धित करना है, हमारे व्यक्तित्व में उसको बढ़ाना है। तो कैसे गुण हैं? दोष है, दया है, क्षमा है, आर्जव है, और प्रशांति दांति, यानी शम और दम। ये सारे गुण हैं जिसे हमें हमारे व्यक्तित्व में बढ़ाना चाहिए। और शरीर के पोषण में ना लगे, यानी शरीर में ना डूबे। इस बुलबुले में डूबना नहीं, इस बुलबुले को अच्छी तरह से हैंडल करना है। आप इस बुलबुले में पूरी तरह से अपने आप को डुबो दोगे तो फिर आप समुद्र को कैसे पाओगे, है ना? शरीर पोषणार्थी हो और आप समुद्र को भी पाना चाहते हो, ये कैसे संभव होगा? ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप मगरमच्छ के पीठ पर बैठ रहे हो लकड़ा समझ करके और नदी पार करने की आशा कर रहे हो, कभी नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब है, देखिए, हमें सचेत कर रहे हैं कि ये शरीर जो है ये बहुत ही अत्यंत ही सुंदर एक मशीन है। इससे सुंदर मशीन नहीं है, सबसे सुंदर मशीन है। लेकिन ये भोग के लिए नहीं है, यह सत्य की खोज के लिए है। इसलिए इसको अच्छा रखिए, तंदुरुस्त रखिए, शुद्ध पवित्र रखिए और इसका सदुपयोग कीजिए योग के लिए, सत्य को जानने के लिए। इसी से एक सुंदर जीवन बनता है। सही सुख, सही तृप्ति, सही पूर्णता इस प्रकार के जीवन से ही आती है।
भोग से कभी भी आने वाली नहीं है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।